नमस्कार साथियों। यूपी विधानसभा उपचुनाव 6 भाजपा प्रत्याशी हुए फाइनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 विधानसभा सीटों पर है। विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है। लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो है सियासी जो गर्माहट है वो हो चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पीडीए की जो जन भावना है, उस जन भावना को लगातार अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी लगातार विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठाया जा रहा है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से 6 विधानसभा सीटों पर जहां पर अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले प्रभारियों का ऐलान किया था विधानसभा के। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के प्रभारियों की राय पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए उन्हीं 6 सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा सपा प्रत्याशियों का जहां पर ऐलान कर दिया गया है। जो सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है वो है करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, मंझवा, फूलपुर और फूलपुर के साथ ही साथ जो करहल की भी विधानसभा सीट है यहाँ से, और सीसामऊ की विधानसभा सीट से। तो इन 6 सीटों से अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 4, वो अभी खाली है। वहाँ पर प्रत्याशियों का जो नाम का ऐलान है वो नहीं किया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार विधानसभा उपचुनाव के लेकर लगातार लोकसभा के चुनाव में जो उन्हें करारी शिकस्त का जो सामना करना पड़ा है, उसका बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराने के मंसूबे से योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकें करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन है वो जारी है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में यह फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसमें से 9 विधानसभा सीटों पर स्वयं लड़ेगी। और एक जो सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी जो दल है आरएलडी और जयंत चौधरी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, उसके लिए खाली छोड़ने जा रही है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संभावित प्रत्याशियों के जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए हैं, जो लगातार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर की। बाबा जो गोरखनाथ है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो तय हो चुका है। बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से वह पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर की विधानसभा का जो जातीय समीकरण है वो जरूर समाजवादी पार्टी के साथ में है, लेकिन फिर भी बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद पासी को लगभग 28 से 30 हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। तो बाबा गोरखनाथ का जो दावेदारी है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर बाबा गोरखनाथ का नाम है वो ही चल रहा है। उनकी टिकट भी तय मानी जा रही, बहुत ही जल्द इसका जो औपचारिक ऐलान है वो हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे अब दूसरी जो हॉट सीट बनी हुई है वो है करहल की विधानसभा सीट। और करहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनुजेश प्रताप सिंह यादव, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। सुपुत्र हैं ये उर्मिला यादव जो पूर्व में विधायक भी रह चुकी हैं, और वहीं पर पूर्व में है अनुजेश प्रताप सिंह जो है वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ से अनुजेश प्रताप सिंह का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से यादव का जो समीकरण है उसका ध्यान में रखते हुए यहाँ से यादव समाज से ही संजीव यादव को भी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, क्योंकि संजीव यादव वर्तमान समय में करहल के चेयरमैन हैं और उसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। वहीं पर अनुजेश प्रताप सिंह भी यादव है और संजीव यादव भी यादव है। तो कहीं ना कहीं करहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जो यादव समाज का जो वोटर्स है, जो जाति समीकरण के हिसाब से यादव समाज सबसे ज़्यादा यहाँ पर यादव समाज के वोटर्स हैं, तो यादव समाज के वोटर्स में से लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से संजीव यादव को या फिर अनुजेश
प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर बात करेंगे अब कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में तीसरी सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। और कटहरी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश द्विवेदी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में चल रहा है। अवधेश द्विवेदी की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है और लगातार अवधेश द्विवेदी यहाँ से पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं और वहीं पर अवधेश द्विवेदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा जो नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वो है धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद जो कटहरी की विधानसभा सीट, यहाँ पर निषाद मतदाताओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी तादाद में है, तो कहीं ना कहीं निषाद समाज के वोटों में सेध लगाने के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज निषाद को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इन्हीं दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी कटहरी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। लगातार दोनों ही नेता जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं और टिकट की जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। और फूलपुर की विधानसभा सीट से यहाँ से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि लगातार दीपक पटेल यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। और वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है पटेल बाहुल सीट है और पटेल बाहुल सीट होने के साथ ही साथ लगातार दीपक पटेल यहाँ से पूर्व में विधायक रह भी चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दीपक पटेल फूलपुर की विधानसभा सीट पर होने जा रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अब मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से सुचिस्मिता मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सुचिस्मिता मौर्य अभी लोकसभा के चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और वहीं पर जो मंझवा की विधानसभा सीट है यहाँ से इनकी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर अब बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कानपुर की सीसामऊ की विधानसभा सीट। और सीसामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजय कपूर को चुनावी मैदान में भाजपा यहाँ से उतारने जा रही है। तो ये वो नाम है जो लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है वो की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है भाजपा के इन प्रत्याशियों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।